अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटर ज़हीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 की टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन के 2 क्वेश्चन है हमारे पास, 10 और 11। एक्सरसाइज के अंदर 2 क्वेश्चन है। रेसिप्रोकल इक्वेशन होती कैसी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस मीन्स कि अगर हमारे पास एक वैल्यू x है तो दूसरा क्या होगा? 1/x होगा, तो ये रेसिप्रोकल बन जाएंगे। तो हमें इस तरह की इक्वेशन दी होगी। सबसे पहले हमने इसको रिड्यूस करके रेसिप्रोकल फॉर्म में करना है, फिर हमने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके जाना है और इसको सिंप्लीफाई करके सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका है कि आपके पास हाईएस्ट पावर 4 है और लोवेस्ट पावर x की 0 है। तो आपने क्या करना है, 4 पावर को रिड्यूस करके जी जो हाईएस्ट पावर होगी उसका हाफ, हाईएस्ट पावर का हाफ बनता है x की पावर 2। तो आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बोथ साइड। जी, डिवाइड करेंगे तो x की 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 0 के नीचे एक्स स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां से हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, प्लस यहां से 2 ओवर एक्स आ जाएगा प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। जी, अब देखें कि यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर वाली रकमें हैं, 2 एक्स वाली रकमें और एक कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर वाली को मिला लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लो, माइनस 2 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 1 ओवर एक्स आ गया और माइनस 2 कांस्टेंट आ गया। इसमें से 2 कॉमन लिया, माइनस का 2 कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लिया तो ये वाला प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि x माइनस 1 ओवर एक्स। अब यहां पे हमारे पास क्या चीज बन रही है, हमने लेट करना है, लेट y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर एक्स। ये डबल है, ये उसका हाफ है। तो अब हम क्या करना है, हमने ये चीज बनानी है। ये चीज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इसका स्क्वायर लेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस 2 फार्मूले का, ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू 1 ओवर एक्स, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये 2 माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, वाई स्क्वायर प्लस 2। जी, अब हम क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई, ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। x माइनस 1 ओवर एक्स की जगह पे y पुट कर देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर प्लस 2 पुट कर देंगे। पुट कहां पे करना है हमने, इस इक्वेशन में। जी, पुट 1 एंड 2 वैल्यू इन ए। जी, पुट करते हैं जी, इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पे माइनस 2 फार्मूले का, ये ऑलरेडी है, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जी, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई बाकी बच जाएगा इज इक्वल टू 0, इसमें से वाई कॉमन, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। ये माइनस अंदर जाके प्लस का हो जाएगा। अब एक आंसर हमारे पास y का आया 0 और एक आया 2। अब हमने क्या करना है, y के आंसर को यूज करते हुए हमने 1 के अंदर वैल्यू पुट करके x के आंसर निकालने हैं। तो x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू y, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू y। पहले y की वैल्यू हम पुट करते हैं
0 जी। तो इसका एलसीएम अगर हम ले लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स एलसीएम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो एक्स का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 1। एक हमारा आंसर ये आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, y की जगह पे 2। इसका भी एलसीएम लेंगे तो सेम यही चीज बनेगी, इज इक्वल टू 2। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2x इधर ले आओ, माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन गई। अब क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन के ऊपर हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे या फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके दो आंसर निकालेंगे जी। तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पी हमें चाहिए माइनस 1, एस हमें चाहिए माइनस 2। तो 1 मल्टीप्लाई में 1 नहीं करते हैं, नहीं, इसके ऊपर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहे। अगर हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ माइनस लगा, इसके साथ माइनस 2 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस 1 नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें इसके ऊपर फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला लगाते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 2, सी इज इक्वल टू माइनस 1। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जस्ट पुट द वैल्यू जी। तो x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 1 ओवर 2a, 2 इंटू 1 जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, और यहां से माइनस माइनस प्लस 4 और डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 ओवर 2। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 8 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 2 अंडर रूट 2 ओवर 2 जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस अंडर रूट 2 आ जाएगा ओवर 2 प्लस माइनस, तो 2 से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो सॉल्यूशन सेट क्या बना हमारे पास, दो आंसर हमारे आए थे प्लस माइनस 1 कॉमा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास सेम है, x पावर 4 है, हमने x स्क्वायर से इसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो 2 यहां से एक्स स्क्वायर रह जाएगा, प्लस यहां से डिवाइड करोगे तो खाली x रह जाएगा, माइनस यहां से डिवाइड करोगे तो 6 रह जाएगा, एक्स स्क्वायर से गया, और यहां से 1 ओवर x आ जाएगा, प्लस 1 और 2 ओवर x का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ से डायरेक्ट कर दी, एक स्टेप में ये वाला नहीं किया जी। तो एक्स स्क्वायर वाली रकम को एक्स स्क्वायर के साथ मिला लेते हैं एक, और ये दूसरी, तो इसमें से 2 कॉमन है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और एक्स वाली को एक्स वाली के साथ मिलाओ तो वो है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन फॉर्म बन गई। अब हमने क्या करना है, y को लेट करना है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। तो इसका स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर फार्मूला लगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab की वैल्यू एक्स 1 ओवर एक्स है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको मैं 2 कह देता हूँ,
और इसको मैं a कह लेता हूँ जी। तो हम लिखेंगे पुट 1 and 2 वैल्यू इन इक्वेशन a जी। तो इधर पुट करते हैं 2 and 2, इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 2 प्लस इसकी जगह पे खाली y आ जाएगा और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 वाई स्क्वेयर माइनस 4 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 वाई स्क्वेयर प्लस वाई और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 2 वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर के लिए हमें p चाहिए -10 और s हमें चाहिए 1 जी सॉरी 20। p हमें चाहिए 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, माइनस का और प्लस का 1 चाहिए। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, इसके साथ प्लस लगा दो, इसके साथ माइनस लगा दो। मल्टीप्लाई करोगे तो -20, ऐड करोगे तो प्लस का 5। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 2 वाई स्क्वेयर माइनस 4 वाई प्लस 5 वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट पेयर में अगर हम चेक करें तो 2 वाई कॉमन है, 2 वाई कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा जी वाई -2 और प्लस 5 कॉमन लिया तो y -2 इज इक्वल टू 0। तो y -2 into 2y plus 5 इज इक्वल टू 0 जी। तो y -2 इज इक्वल टू 0 और 2y plus 5 इज इक्वल टू 0। एक y का आंसर मिलेगा 2 और एक y का आंसर आएगा -5 और y इज इक्वल टू -5/2 जी। अब ये हमारे पास आ गए y के दो आंसर है। फिर हमने क्या करना है, इसको 1 में पुट करके x के दो आंसर निकालने हैं। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, एक तो ये आ गया, और x प्लस 1/x इज इक्वल टू -5/2, एक हमारे पास ये आ गया। जी। अब हमारे पास क्या होगा, यहां से दो इक्वेशन बनाएंगे, एक इसकी इक्वेशन एक इसकी, और फिर उनको सिंप्लीफाई करेंगे। ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 और x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जी। तो इसके फैक्टर अगर हम बनाए तो p हमें चाहिए 1, s हमें चाहिए -2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दोनों के साथ माइनस लगा दो तो हमारे फैक्टर बन जाएंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा x कॉमन, तो x -1 प्लस 1 -1 कॉमन, तो x -1 इज इक्वल टू 0। x -1 इंटू x -1, x -1 इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों केस में 1 1 आ जाएगा जी। तो एक आंसर हमारे पास ये आ गया। दूसरा आंसर कैसे आएगा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एक आंसर हमारा आ गया, दूसरा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू -5/2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू -5/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू -5x। ये x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस है तो प्लस इधर आके 0 जी। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 जी। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, p हमें चाहिए 4 और s हमें चाहिए 5 जी। तो फैक्टर बनेंगे हमारे 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई 4 और ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर बन के आ जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट में से 2x कॉमन है तो x प्लस 2 आ जाएगा, और दूसरे में से 1 कॉमन है तो x प्लस 2 आ जाएगा। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2
इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का आंसर आएगा -2 और यहाँ से x का आंसर आएगा -1/2। जी, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट। फर्स्ट आंसर हमारा क्या निकला था 1 1। जी, तो 1, 1 और दूसरा है -2, -1/2। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। रेसिप्रोकल इक्वेशन जो है हमारे पास है टाइप नंबर 3, उसके 2 ही क्वेश्चन थे 10 और 11 और ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। जी, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास टाइप नंबर 4, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, द इक्वेशन इन विच exponent occur in power, like variable in power, 2 raised to power x, e raised to power x, 3 raised to power x. This type of equation is called exponential equation। जी, तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चन है 12, 13 एंड 14। जी, अब हम करेंगे टाइप नंबर 4 जिसके 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 डॉट 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 डॉट 2 रेज टू पावर x प्लस 1। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड पोजीशन पे पड़ा हुआ है, हमने फर्स्ट पोजीशन पे भी किसी तरह वो चीज बना लेनी है। तो ये हमारे पास आ गया 4 डॉट 2 रेज टू पावर 2x डॉट 2 रेज टू पावर 1। अच्छा, ये हमारे पास कैसे रिड्यूस हुआ? हमारे पास एक फार्मूला है a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर n इज इक्वल टू m प्लस n। असल में ये चीज हमें गिवन है, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, वापस लेके आ गए। यानी कि 2 सेम बेस वाली वैल्यू अगर मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो जो पावर ऐड हो रही है मैंने उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज कर दिया। जी, तो -9 डॉट 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या आ गया 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 1 2 होता है और 4 टू द 8 डॉट, इसको मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर x होल पावर 2 माइनस 9 डॉट 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि जो चीज यहाँ पे थी 2 रेज टू पावर x, तो यहाँ पे भी 2 रेज टू पावर x आ गया। अब हम इसको लेट कर लेते हैं y के बराबर, लेट y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। तो 8y, इसकी जब y आ गया ऊपर स्क्वायर है तो y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो p हमें चाहिए 8 और s हमें चाहिए -9। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, दोनों के साथ माइनस लगा दो। मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 8 और ऐड करोगे तो माइनस का 9। तो 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 8y कॉमन तो y -1 कॉमन तो y -1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है तो y -1 कॉमन और 8y -1 इज इक्वल टू 0। y -1 इज इक्वल टू 0 और 8y -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का आंसर आएगा 1 और 8y इज इक्वल टू, ये माइनस है उधर जाके प्लस, और y इज इक्वल टू 1/8। एक आंसर हमारे पास आ गया 1 और एक आंसर आ गया y का 1/8। अब हमने ये कहां पे पुट करना है, 1 के अंदर है। तो हमारे पास है जी 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y और 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। तो 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y की जगह पे पहले क्या लगा देंगे 1 और 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1/8। जी, अब यहां से हमारे पास क्या आएगा 2 रेज टू पावर x। हमने क्या करना है, जो एक्सपोनेंट इधर है, जो बेस इधर है, इधर भी बना लेनी है। इधर बेस 2 है, इधर भी बेस 2 बना लेनी है। अब जहां पे 1 है तो हमें पता है कि किसी भी चीज की पावर जो होती है वो 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। तो हम इसको लिख लेते हैं जी 2 रेज टू पावर 0। जी, 2 रेज टू पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब बेस सेम है और दरम्यान में इक्वल का सिंबल हो तो पावर्स आपस में इक्वल आ जाती हैं। तो x का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। बेस सेम, पावर इक्वल आ जाती है। यहाँ पे अब मैंने 2 रेज टू पावर 0 इसलिए लिखा क्योंकि 1 था और 1 जो है उसको हमने 2 की पावर 0 लिखे तो वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। इसको हम क्या करते हैं 2 रेज टू पावर x और 8 है, 8 की पावर हम 2 की पावर -3 लिख देते हैं।
अब इसको ऊपर उठा के ले जाते हैं, माइनस नहीं प्लस होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 2 रेज़ टू पावर 3 8 के बराबर होता है। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो तभी बेस सेम होगी, ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 1/8 था, 8 को 2 की पावर 3 लिखा और 2 रेज़ टू पावर 3 को ऊपर लेके गए तो पावर नेगेटिव हो जाती है। अब बेस सेम है तो पावर इक्वल आ जाएंगी, तो x का आंसर क्या आ जाएगा -3। जी तो सॉल्यूशन सेट क्या बना 0, -3। जी तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 13। तो पार्ट नंबर 13 में सबसे पहले तो इसको उठा के इधर ले आते हैं, 2x + 2 -12 डॉट 3 रेज़ टू पावर x माइनस है तो +3 = 0। अब सेम जैसे इस पावर को रिड्यूस किया था इसी तरह हम इसको भी कर लेते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2x डॉट 3 रेज़ टू पावर 2 -12 डॉट 3 रेज़ टू पावर x +3 = 0। अब इसको मैं लिख लेता हूं जी, 3 रेज़ टू पावर x होल पावर 2 डॉट ये क्या आ जाएगा 9 -12 डॉट 3 रेज़ टू पावर x +3 = 0। जी हमारे पास ये भी 3 रेज़ टू पावर x है, ये भी 3 रेज़ टू पावर x है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y = 3 रेज़ टू पावर x लेट किया तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी 9 और ये आ जाएगा y का स्क्वायर -12 y +3 = 0। जी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9y² -12y +3, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, 9y² -12y +3 = 0। तो p = 9 3 27 और s -12। जी तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं तो हमारे पास 27 आ जाएगा। दोनों के साथ माइनस लगा देते हैं, दोनों के साथ माइनस लगाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। जी मल्टीप्लाई करने से हमारे पास +27 और ऐड करने से -12 आ गया। तो 9y² -9y -3y +3 = 0। यहां से 9y कॉमन तो y -1 -3 कॉमन तो y -1 = 0। तो y -1 इंटू 9y -3 = 0। जी तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा y -1 = 0 और 9y -3 = 0। तो y का आंसर आ गया 1 और यहां से y का आंसर क्या आएगा 9y = 3 और y = 9 और ये आ जाएगा 1/3। जी अब हमने वैल्यू कहां पे पुट करनी है इसके अंदर, 3x = y और 3x = y। वाओ अच्छा जी पहली वैल्यू हमारे पास क्या 3x = 1, सेम ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे किया था कि इधर बेस 2 है, इधर भी बेस 2 बनाई थी, सेम इसी तरह यहाँ पे बेस 3 है तो यहाँ पे भी 3 बनाने के लिए हम 0 पावर लिख लेंगे, 3 की पावर 0। बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल आ जाती है, तो आंसर आ गया x = 0। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करेंगे, y की वैल्यू 1/3 तो 3 पावर x, इसकी पावर क्या है 3 की 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। 3 की पावर 1 3 के बराबर होता है, पावर पॉजिटिव ऊपर जाएगी तो नेगेटिव, बेस सेम पावर आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बना, सोल्यूशन सेट आया 0, -4 0, -1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। सेम इसी तरह इसके अंदर भी क्या होगा हमारे पास कि ये हमारे पास 2 की पावर x है, ये हमारे पास 2 की पावर -x है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 की पावर x +64 डॉट 2 रेज़ टू पावर x होल पावर -1 -20 = 0। तो y लेट कर लेते हैं, y = 2 रेज़ टू पावर x, तो जहां जहां पे 2 रेज़ टू पावर x है वहां पे y पुट कर देंगे, y
प्लस 64, ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आएंगे, -20 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इनको एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आएगा y, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर प्लस 64 एज इट इज -20y इज इक्वल टू 0, यानी कि y इससे भी मल्टीप्लाई होगा और y इससे भी होगा। तो ये जो नीचे वाला y है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा, -20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर क्या आएंगे, p हमें चाहिए 64 और s हमें चाहिए माइनस का 20, तो 16 मल्टीप्लाई में 4 कर दो, दोनों के साथ माइनस लगा दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 64, ऐड करोगे तो माइनस का 20। जी तो बहुत इजी क्वेश्चन, तो y स्क्वायर -16y -4y और प्लस का 64 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट में से y कॉमन तो y -16, सेकंड में से -4 कॉमन तो y -16 इज इक्वल टू 0। जी तो y -16 इज इक्वल टू, सॉरी एक स्टेप और कर लेते हैं जी, y -16 कॉमन है, बाकी बचा y -4 इज इक्वल टू 0। जी तो y -16 इज इक्वल टू 0 और y -4 इज इक्वल टू 0। तो एक y का आंसर आएगा यहां से 16 और एक y का आंसर आएगा 4। जी यहां से हमने इसको रिड्यूस किया, रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हमने उसको सिंपलीफाई किया तो y के दो आंसर मिल गए। फिर इनको कहां पे पुट करना है, यहां पे पुट करना है 1 के अंदर, पुट इन 1, तो 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y और 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y, तो 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 16 और 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 4। अब 2 रेज़ टू पावर x एज इट इज और 16 को हम लिखते हैं 2 की पावर 4। अब बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल आ जाएंगी, तो x का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह इधर भी क्या होगा, 4 लिखा हुआ तो 4 बनता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिखे तो वो 4 होता है, बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट हमारा बनेगा जी 4,2, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 से 14 तक, रेसिप्रोकल इक्वेशन टाइप। है कि ये टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट मिस हो गया हो या कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 के अंदर हमारे पास क्या है, 4 फैक्टर दिए होंगे, 4 फैक्टर में से हमने क्या करना है, दो फैक्टर को इकट्ठा करना है। अब फैक्टर मिलाने कैसे है, मिलाने ऐसे है कि अगर हम फर्स्ट को मिलाते हैं तो इनके कॉन्स्टेंट्स का सम, इनको सम करें 4 आ रहा है, इनको सम करें तो -12 आ रहा है। जी तो फिर हमने क्या करना है, कोई इस तरह की टेक्निक यूज करनी है कि हमारे पास दोनों के सम क्या है, सेम आते हो। तो x+1 इसके साथ मिलाएं, फिर भी गलत है, ये -6 आएगा, ये -2 आ जाएगा। इसको इसके साथ मिलाएं जी, इसको इसके साथ मिलाएं, x+1 और x-5 तो -4 मिला, x+3 और x-7 इकट्ठे कर ले तो -4 मिला। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x² -5x प्लस x -5, जी इसको मल्टीप्लाई करें x² जी -7x प्लस 3x और -21 -192 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x² -4x प्लस -5 और x² -4x -21 -192 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें कि ये दोनों जगह पे सेम है, तो इसको लेट कर लेना, y इज इक्वल टू x² -4x। जी तो ये आ जाएगा हमारे पास y -5 और y -21 इज -192 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में, y से मल्टीप्लाई y² -21 -5y और प्लस 105 -192 इज इक्वल टू 0। तो y² माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 26y माइनस 192 में से 105 निकालें तो 12 में 5 7 और 8 87
87 इज इक्वल टू 0। जी, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास, इसके फैक्टर हमारे पास बनेंगे वाई स्क्वायर। अगर इसको प्राइम फैक्टराइज करें हम तो 87 3 के टेबल पर जाता है, 3 2 6 3 9 27 यही आएंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस 29y प्लस 3y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन लिया तो y माइनस 29 प्लस 3 कॉमन लिया तो y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 29 इंटू y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 29 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 29 और y इज इक्वल टू माइनस का 3। अब ये कहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे पुट करनी है। अब हमारे पास क्या है, y के दो आंसर आ गए। अब हम इसको पुट करेंगे 1 के अंदर, पुट इन 1। जी, हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू वाई, 2 टाइम लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 29 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस का 3। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर हमने बनाने में p इज इक्वल टू 3 और s इज इक्वल टू माइनस का 4। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 दोनों के साथ माइनस लगा दें तो हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पेयर में से x कॉमन तो x माइनस 1, सेकेंड में से माइनस 3 कॉमन तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 कॉमन दोनों में से और एक बाकी बचा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आ गया हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक x का आंसर आ गया 1 और एक x का आंसर आ गया 3। ये हमारे पास दो आंसर आ गए। ये हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का था, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब 29 चूंकि प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर हम नहीं बना सकते, तो इसलिए हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4 और c इज इक्वल टू माइनस का 29। जी, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यू पुट करते हैं, माइनस इंटू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 29 और बाकी हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू a है, a की वैल्यू 1। जी, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस 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 प्लस 4 9 36 और 4 2 8 और 4 to 8 और 3 11 डिवाइडेड बाय 2। जी, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट, जी इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 2 3 और 1 डिवाइडेड बाय 2। क्या किया है, 116 के अंदर 16 ऐड कर 132 आ गया। अब इसके अगर हम फैक्टर बना लें 132 के तो 2 के टेबल पर जाएगा 6 6, फिर 2 के टेबल पर 3 3। तो ये हमारे पास फैक्टर बनेंगे x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 33 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसमें से कॉमन क्या चीज है, 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 ओवर 2, तो 2 2 से कैंसिल। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33
ये हमारे पास आंसर है। दो आंसर हमारे आए थे 1,3, तो सोल्यूशन सेट हमारा बना 1,3 और 2 प्लस माइनस √33, तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन यानी 16 की तरफ। तो 16 भी सेम ऐसे ही करना है। हमें सबसे पहले तो चेक करना है कि इन फैक्टर के जो कांस्टेंट्स है, दो को मिलाएं तो दो का सम दूसरे दो के सम के बराबर आना चाहिए। इन दोनों को ऐड करें -3 आता है, इन दोनों को ऐड करें तो फिर भी -3 आता है। तो हमारे ये फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा। तो ये हो गया x² -2x -x -+2, उसके बाद x² + 5x -8x प्लस और 8 5 40 -40 और +360 = 0। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, x² -3x +2 जी, और x² -3x -40 +360 = 0। अब यहाँ पे x² -3x दोनों सेम, तो हम लेट कर लेंगे कि लेट y = x² -3x, तो ये हमारे पास आ जाएगा y +2 और y -40 +360 जी, y +2 और y -40। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे = 0। तो ये आ जाएगा y² -40y +2y और -80 +360 = 0 जी। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y² -38y और अच्छा जी 360 में से 80 निकाल दें तो 280 आ जाएगा, -280 = 0। अब प्रोडक्ट हमें चाहिए 280 और सम हमें चाहिए माइनस का, ये भी माइनस का 38। तो ऐसा करते हैं, 280 है तो 28 × 10 करें तो 280 आ जाएगा, और दोनों के साथ माइनस लगा दे तो जी यहाँ पे हमारे पास प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, क्योंकि ये बड़ी रकम का साइन लगाना है। 360 में से 80 निकालेंगे तो 280 आएगा, और बड़ी रकम का साइन हमारे पास प्लस है। तो हमारे पास फैक्टर क्या बने, 28 × 10, तो y² -28y -10y +280 = 0। तो y कॉमन लिया तो y -28 -10 कॉमन लिया तो y -28 = 0। y -28 और y -10 = 0। y -28 = 0 और y -10 = 0। एक y का आंसर आ जाएगा 28 और एक y का आंसर आ जाएगा 10। ये हमारे पास y के दो आंसर आ गए। अब हमें क्या करना है, इनको पुट कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, और यहाँ पे पुट करके हमने दो आंसर निकालने हैं x के जी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पुट इन 1, इसको 1 का नाम दे लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास x² -3x = y की जगह पे क्या लगा देंगे 28। इसी तरह x² -3x = 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास x² -3x -28 = 0 और x² -3x -10 = 0। ये अब हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इनके फैक्टर बनाने हैं। तो p हमें चाहिए, इसके अंदर p चाहिए -28 और s हमें चाहिए -3। तो क्या फैक्टर बनेंगे हमारे पास जी, फैक्टर बनेंगे, एक तो हमारे पास 214 होता है, ये भी वाला 7 4 इसके साथ माइनस लगा दो, इसके साथ प्लस लगा दो, मल्टीप्लाई करोगे तो -28 ऐड करोगे तो -3। तो ये आ गया हमारे पास x² +4x -3x -28 = 0। फर्स्ट में से x कॉमन तो x +4, सेकेंड में से -7 कॉमन तो x +4 = 0।
x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। तो यहां से क्या होगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x का आंसर आएगा -4 और यहाँ से x का आंसर आएगा प्लस का 7 जी। तो इसी तरह इसके भी फैक्टर बनाते हैं। p हमें चाहिए -10 और s हमें चाहिए -3। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, 10 इसके साथ माइनस इसके साथ प्लस जी। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 जी। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट में से x कॉमन तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये माइनस उधर जाके प्लस और ये प्लस उधर जाके माइनस। तो ये हमारे 4 आंसर आ गए। x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -2। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बना, सॉल्यूशन सेट हमारे पास बना जी सॉल्यूशन सेट बनेगा हमारे पास -4 -2 5 7। ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ पे हुआ हमारी एक्सरसाइज का इख्तिताम। तो उम्मीद है कि ये पूरी एक्सरसाइज, इसके अंदर हमने इक्वेशन को रिड्यूस करने की टाइप पढ़ी, 5 टाइप पढ़ी। उम्मीद है कि ये पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।